ईरान में करीब 20 दिनों से चल रही हिंसा और प्रदर्शन के बीच पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने प्रतिक्रिया दी और सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि ईरान में हफ्ते भर से चली आ रही हिंसा में कई हजार लोग मारे गए। हैरानी की बात यह है कि खामनेई ने इन मौतों के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल ईरान इतिहास के सबसे गंभीर संकट से गुजर रहा है। डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई है। जिस $1 के लिए ईरान को अब तक 40,000 रियाल देने पड़ते थे, अब उसी $1 के लिए ईरान को 10 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं। यानी डॉलर के मुकाबले रियाल की वैल्यू गर्त में पहुंच चुकी है। इसका असर यह हुआ कि देश में महंगाई आसमान छूने लगी, लोग बेरोजगार हो गए। एक छोटी सी चीज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, जिससे परेशान होकर ईरान के लोग सड़कों पर उतर आए और खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया और सत्ता बदलने की मांग करने लगे। जिसके बाद खामनेई की फोर्स ने इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें कई हजार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। हालांकि अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद ईरानी सरकार नरम पड़ी और अब हालात काफी काबू में है। तो वहीं खामनेई सरकार ने इसके लिए अपनी वाहवाही की और यह दावा किया कि उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका को हरा दिया। अब यह समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर क्या तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान में 37 साल से चल रही खामनेई की सत्ता खत्म होनी चाहिए और अब नए नेतृत्व पर विचार करने का समय आ गया। इस दौरान ट्रंप ने खामनेई पर तंज कसते हुए उन्हें सिक मैन यानी सनकी या पागल व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जिसे अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्याएं रोकनी चाहिए, उसके नेतृत्व में उसका देश ऐसी जगह बन गया जहां कोई नहीं रहना चाहेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरानी जनता बदलाव चाहती है और दुनिया को उनकी आवाज सुननी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप के बयानों पर अब जाकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए साफ कह दिया कि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति को क्रिमिनल मानता है। खामनेई ने ईरान में मारे गए लोगों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। खामनेई का इतना खूंखार रिएक्शन पहली बार देखने को मिला। खामनेई का यह कॉन्फिडेंस खाड़ी देश के उस फैसले से आया जिसमें ट्रंप को जंग के लिए जगह देने से मना कर दिया था। दावा है कि सऊदी, कतर, ओमान के दखल के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया। जानकारी के मुताबिक खाड़ी देशों के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। युद्ध की आशंका को टालने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लगातार बातचीत की। इन देशों ने ट्रंप को यह समझाने की कोशिश की कि ईरान को अपनी नीयत स्पष्ट करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस प्रयास को खाड़ी अधिकारियों ने आखिरी वक्त की कड़ी कूटनीतिक जद्दोजहद बताया। ईरान में जमीनी हालात कितने गंभीर बने हुए थे, इसका अंदाजा मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। स्वतंत्र संगठनों का अनुमान है कि अब तक 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। 8 जनवरी से ईरान की 9 करोड़ की आबादी को दुनिया से लगभग काट दिया गया। मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स के अनुसार इंटरनेट एक्सेस सामान्य स्तर का केवल 2% रह गया। ये हालात बताते हैं कि ईरान में हिंसा के बीच क्या कुछ हो रहा था। लेकिन अब एक बार फिर हिंसा तो कम पड़ गई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।